तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है, व्याकरण को ग्रामर कहा जाता है और लिपि को स्क्रिप्ट कहा जाता है। और होप आप लोगों को ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो आपको पसंद आए। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अपना सहयोग मुझे दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। ठीक है, भाषा जो है वो शब्द सुनकर ही न हम आसानी से समझ जाते हैं कि अगर हमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जब दूसरों के सामने दिखाने हैं तो वो किसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं, वो भाषा के माध्यम से। अगर अपने भाव जो है वो किसी के सामने प्रकट करने हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। तो बहुत सिंपल सी इसकी ये परिभाषा है कि वो साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं वही भाषा जो है वो कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि भाषा है क्या। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाषा जो है वो कितने काइंड्स की होती है, कितने किस्मों की होती है। तो भाषा जो है वो दो प्रकार की जो है वो मेन जो है वो मानी जाती है। तो पहली क्या है, मौखिक भाषा, और दूसरी क्या है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है, जो हम लिखकर जो है वो बयां करते हैं, वो लिखित भाषा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मौखिक भाषा है तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ जी आप पढ़ लीजिए, तो वो मौखिक भाषा में आएगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मौखिक भाषा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये काम करो, तो वो मौखिक भाषा में आ रहा है। और लिखित भाषा में क्या, लिखित भाषा में ये आएगा कि जैसे मैंने आपके लिए कुछ लिख के किताब पे छोड़ दिया है और आप उसको बाद में पढ़ रहे हो, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और भाषा की अब एक और वो किस्म भी है, वो कौन सी है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जो हम इशारों में बोलते हैं, इशारों में एक दूसरे को समझाते हैं, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। तो ओरल लैंग्वेज में इसको हम डिफाइन करेंगे, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर, मुंह से जब हम बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं, या दूसरों के भावों को सुनकर अपने कानों से जब हम सुनते हैं, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि बातचीत करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पे बातें करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो लिखित भाषा के अंतर्गत क्या आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है जब हम अपने मन के भाव, जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं, वो हम लिखकर दूसरों को बताते हैं ना, या जो लिखा हुआ हो उसको पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कहानी पढ़ना, ठीक है, भाषण देना, पत्र लिखना आदि। ठीक है, अब यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाले संकेत वो किस में आते हैं, संकेतिक। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इशारों में जो हम अगर अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक मीन्स इशारे करना, इशारों के माध्यम से अपनी बात जो है वो दूसरों को समझाना। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्य भाषाएं जो है हमारे देश में बोली जाती हैं, ठीक है, जैसे पंजाबी, हरियाणा, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, कश्मीरी, बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसके बाद ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे देश में रहने वाले अधिकतर लोग जो है वो हिंदी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी को जो है वो 14 सितंबर 1949 में इसको राज्य भाषा जो है वो घोषित किया गया था। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में जो है वो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी की जो है वो 3 जो है वो प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और हिंदी जो है वो उसको राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है,
तो आपको ये इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि लिपि होती क्या है। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती है, ध्वनियाँ क्या हैं, आवाज़ें हैं जो हम लिखित रूप में कुछ, हमें उन ध्वनियों में कुछ चिन्ह लगाने होते हैं, कुछ निशान। ठीक है, और उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। इस प्रकार भी कहा जा सकता है किसी भाषा को लिखने का ढंग जो है, जिस भाषा को हम लिखते हैं उसका लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं या अंग्रेज़ी लिखते हैं, हर एक लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, भाषा लिखते हैं, तो उसको अलग अलग ढंग से लिखते हैं। ये नहीं है कि हम सारी लैंग्वेज एक जैसे लिखते हैं, नहीं, इंग्लिश हम अलग से लिखेंगे, उर्दू हम उर्दू वाली लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी हिंदी वाली लैंग्वेज में, मराठी मराठी में। वो जो लिखने का ढंग होता है वही लिपि कहलाता है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हमारे भारत मतलब मेरा देश है तो वो हिंदी में लिखा हुआ है, इंडिया इज़ माई कंट्री, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, पर ये पंजाबी में लिखा हुआ है और संस्कृत में भी लिखा हुआ है। कुछ लिपियाँ जो है वो एक से अधिक भाषाओं के लिए भी प्रयोग की जाती है। हिंदी और संस्कृत जो है उनकी जो वो भाषा है वो, तो इसमें जो है वो जैसे हिंदी और संस्कृत जो है वो, इनकी लिपि जो है वो सेम है, एक जैसी है। ठीक है, उसके बाद जैसे भाषाएं हैं और इनकी लिपियां दी हुई है। हिंदी संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है, अंग्रेज़ी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की फ़ारसी है। तो ये लिपियां जो है वो हमें याद रखनी होती हैं, ये लिपियां आगे बहुत काम आने वाली होती हैं। तो लिपि को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन, तो लिपि जो है वो भाषा का कोई भी लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो चिन्ह, जो निशान जो हम लगाते हैं लिखित रूप में, तो वही जो है वो लिपि कहलाता है। तो जो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत दो लैंग्वेजेस की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, व्याकरण। व्याकरण को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अशुद्ध वाक्य ऊपर दिए हुए हैं। करण खाना खाती है, मैं आम खाऊंगा। तो कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, अशुद्ध क्या है, गलत। तो इसमें ये बोला गया है कि ये वाक्य किसी तरह अर्थ तो बता सकते हैं, परंतु बोलते या लिखते समय अटपटे से लगते हैं। इस वाक्य को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब जब हम बोल रहे हैं ना कि करण खाना खाती है, ठीक है, या मैं खाता हूँ, तो ये हम समझ तो जाते हैं अपने भावों को, मगर ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य गलत हो जाता है लिखते टाइम, ये बहुत अटपटा सा लगता है। अब मैं एक लड़की हूँ तो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं खाता हूँ, तो ये तो गलत है, मतलब अटपटा सा लग रहा है। तो ये इसका सही वाक्य क्या होगा, मैं खाती हूँ, या करण खाता है। करण, करण एक लड़का है। उसके बाद भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तभी हमें जो लैंग्वेज है वो सही तरीके से आती है। भाषा और व्याकरण का बहुत ही गहरा संबंध है, इसी से हमें एक जो सही भाषा है उसका ज्ञान होता है। व्याकरण वो शस्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि व्याकरण से ही हमें छोटी छोटी बातें जो है, छोटे छोटे चीज़ें जो हम भाषा में, अपनी भाषा में गलत बोलते हैं, तो हम व्याकरण के द्वारा वो सीखते हैं। अब व्याकरण जो है उसके कितने भाग होते हैं, एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि व्याकरण वो शस्त्र है जिसके द्वारा हम, ये याद रखना है कि व्याकरण वो शस्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। तो ये अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के निकल के आते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के समझते हैं, वही भाषा जो है वो कहलाता है। अब भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, पर एक और एडिशनल भी है इसमें, सांकेतिक।
बोलना और सुनना जो है वो मौखिक के अंतर्गत आता है, लिखना और पढ़ना लिखित के अंतर्गत आता है। तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, ठीक है, जिससे हम सही से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। वो किसके माध्यम से सीखते हैं? हम व्याकरण के माध्यम से। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बोलिएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं। और हाँ, अपना सहयोग जो है वो मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।